मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पर्ची आज मेरा यहाँ निकला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी लाखों की संख्या में मेरा पर्ची निकलेगा। मुझे अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा कि वाकई में मेरा पर्ची यहाँ निकला। और ये लोग जो बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, बाबा जी पहले ही लोग पहले से मिल लेते हैं और उनका मन की बात की पहले से पर्ची में लिख लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी मन की बात किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने बालाजी को भी नहीं बताया, नहीं अपने हनुमान जी को भी बताया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आज दिव्य दरबार लगाए हैं और कई जो ऐसे लोग हैं उनके दरबार में उनका पर्ची भी लगा। हमारे साथ बात करने के लिए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकाश हो। आपका आज पर्ची लगा, क्या कुछ कहिएगा? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पर्ची आज मेरा यहाँ निकला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी लाखों की संख्या में मेरा पर्ची निकलेगा। मुझे अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा कि वाकई में मेरा पर्ची यहाँ निकला। और ये लोग जो बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, बाबा जी पहले ही लोग पहले से मिल लेते हैं और उनका मन की बात की पहले से पर्ची में लिख लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी मन की बात किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने बालाजी को भी नहीं बताया, नहीं अपने हनुमान जी को भी बताया था। मगर यहाँ आने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी कैसे मेरी मन की बात आज मुझे अभी तक भी ये बात मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आपने पर्चा कब लगवाया था? मैंने पर्चा नहीं, मैंने दरखास्त लगाया था, अर्जी लगाया था। 1 महीना पहले ही लगाया था। ये आने से पहले जब पता चला कि बाबा के यहाँ दरबार लगने वाला है, वो आने वाले हैं पटना, तो मैंने 1 महीना पहले ही लगाया था। वो घर पे ही मंदिर में लगाया था। आपने जो भी सवाल आपने पूछना चाहा पहले ही बता दिए? वो पहली पर्ची में लिख लिया, फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने पर्ची भी बताया कि ऐसे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है विश्वास। तो जिसने आपका जो सवाल था उन्होंने सब सारे सवाल। मैंने बस 2 सवाल पूछा कि मेरी ज़िंदगी में कब तक परेशानी रहेगी, क्या मेरा ज़िंदगी में कभी खुशी आएगा। बाबा जी ने वो उपाय भी बताया और उनका उपाय भी बताएं करने के लिए। क्या आपको विश्वास हो रहा है इन सब बातों पर? जिस तरह से कहा जाए कि सभी आज के युवा इन लोगों को चीज़ पर विश्वास नहीं करते, तो क्या आपको विश्वास है? नहीं, वाकई में विश्वास है मुझे। और भक्ति में विश्वास तो करना ही पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति हर किसी के बस की बात नहीं है। ये श्रद्धा का चीज़ है, श्रद्धा विश्वास हर किसी को रखना पड़ेगा। आपको जो भी समस्या का निवारण भी बताया कि किस तरह से निवारण भी बताया और प्रभु जी ने ये भी बताया कि महीना में 1 बार धाम, वहाँ क्या बोलते हैं, बागेश्वर धाम आपको अर्जी लगाना पड़ेगा। 1 महीना हर महीने आना पड़ेगा और मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि बालाजी के क्या बोलते हैं, बालाजी की अर्जी मैं मना नहीं कर सकता हूँ। जो समस्या आपका कब तक निवारण बोले कि हो जाएगा? वो बोले कि 2 से 3 महीने के बाद आपका। वो पर्ची में ही आपको पहले ही लिख दिए थे। पर्ची क्या है, थोड़ा सा दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। देखिए, यही पर्ची है जो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इनको लगाए और पहले ही जो सवाल थे इनके, वो सारे सवाल पर्ची पर लिख दिए थे। तो आप वो उसका फॉलो करेंगे जो बाबा बताएं? ये बालाजी का आशीर्वाद है तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगा, उनका मैं मना तो नहीं कर सकता हूँ। बागेश्वर धाम जाना है? हाँ जाना है, बिल्कुल जाना है। हिंदू होने के नाते मैं बागेश्वर धाम या किसी भी मंदिर में नहीं जाता, तो ऐसा हिंदू फिर किस काम का है? मैं जब भक्ति नहीं करूँगा तो किस काम का है? मुझे खुशी की बात होता हो कि मैं हिंदू धर्म में हूँ और मुझे बागेश्वर धाम आने का मुझे वहाँ पर इनवाइट मिला है कि आप आइए, हर महीना वहाँ पे अर्जी लगाइए। मैं पहले विश्वास था कि आपका अर्जी लगेगा? मुझे तो ये विश्वास नहीं था कि मेरी अर्जी लगेगी यहाँ पर सारे के बात को इग्नोर करते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ और अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा अर्जी यहाँ निकला हो। मुझे नहीं विश्वास हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? मेरा नाम आकाश हुआ, मैं पटना सिटी से आया हूँ। चलिए, तो ये थे आकाश जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बात करें तो आज बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा है जो पटना के त्रेतपाली मठ में, वहाँ पर और जो लोग हैं वो पहुँचे हैं काफ़ी लाखों की संख्या में। और जिस तरह से बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री का आज दिव्य दरबार लगा और जो श्रद्धालु का पर्ची लगा, हम उनसे बात किए तो आपने सुना क्या कुछ कहना है। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता था। इस तमाम खबरों को मैं न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।